सत्ता में हम ही सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे, अन्य मार्ग खाली करना पड़ेगा। 12 लाख शिक्षक अभ्यर्थी हम लोग हैं, शिक्षक अभ्यर्थी को गला घोट दीजिएगा, वो कार्ड बना देंगे। 2023 नियमावली करो, उसके बाद आप पहले हम लोगों को नियोजित करो, उसके बाद नियमित करने के लिए जो भी गवर्नमेंट पैरामीटर सेट करेगी, जो भी मापदंड होगा उसके अकॉर्डिंग अगर हम फुलफिल बैठेंगे तो नियमित होंगे, राजकर्मी कहलाएंगे, अदरवाइज हम नियोजित रहेंगे। लेकिन हमारा नोटिफिकेशन 19 में आया, नियमावली 2023 में आया, ये हमारा पुराना बहाली है तो पुराने तर्ज पे करे और नई नियमावली नई बहाली के लिए रखे। कहने का मतलब है कि 7वीं चरण छठे के तरह ही किया जाए, बिल्कुल किया जाए पुराने तर्ज पे, और नया नियमावली को आप इससे बाहर रखे साथ में से। एक बात बताइएगा कि झारखंड में भी इसी प्रकार की नियमावली आई तो विरोध होने के बाद वो वापस सरकार बैक में ले ली, यानी कि वापस कर ली। क्या लग रहा है कि बिहार में नीतीश कुमार जी ये नियमावली बाग में मौजूद है? 2023 से नियमावली जब से आई है काफी विवादों में चल रहा है। 2023 नियमावली के बाद बिहार के नियोजित शिक्षक भी विवाद कर रहे हैं और दूसरी तरफ सीटेट, बीटेट और स्टेट क्वालिफाई, यानी कि बिहार के जितने भी शिक्षा विभाग से जुड़े हुए लोग हैं सारे लोग विवाद कर रहे हैं। हमारे साथ आशीष जी है बात करने के लिए, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आशीष जी से हम बात करना चाहेंगे, कुछ इनके साथ कुछ खूबी है, इसीलिए भैया नाम की सबसे पहले बताइए कि आप यहाँ पे क्यों आए? यहाँ क्यों आए है ये पूछने की बात है, पूरे बिहार को पता है हम यहाँ क्यों आए हैं और यहाँ क्यों आता है। सरकार से हमारा स्पष्ट मांग है इस नियमावली को वापस ले और 7वें चरण का नोटिफिकेशन और विलंब जारी करे। पूर्व में जो नियमावली बना हुआ है उस नियमावली के आधार पर बहाली प्रक्रिया शुरू करिए, उसमें डोमिसाइल सेंट्रलाइज ऑनलाइन इसको जोड़ते हुए और विलंब 7वें चरण का नोटिफिकेशन 1 to 12 का एक साथ जारी करिए। और आपको मान के चलिए पहले +2 लेंगे, उसके बाद माध्यमिक को लेंगे, फिर मिडिल को लेंगे, फिर प्राइमरी को लेंगे। क्या लग रहा है कि सरकार इस प्रकार की एक्टिविटी करने से कुछ सुने? क्योंकि कहा जा रहा है कि खुद नीतीश कुमार जी के संज्ञान में नीतीश कुमार खुद अध्यक्षता करके इस नियमावली के ऊपर मुहर लगाए। क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार जी संज्ञान में लेंगे, आपके लिए कुछ करेंगे नीतीश कुमार? देखिए, लोकतंत्र में जनता से ऊपर कोई नहीं है, ना मुख्यमंत्री है ना कोई भी संस्था है, जनता से ऊपर कुछ नहीं है। तो जनता पहले है, अगर जनता है तो लोकतंत्र है। तो नीतीश जी को ये सोचना पड़ेगा कि करोड़ों करोड़ परिवार का बात है और नीतीश जी नहीं सोचेंगे, उनका जो प्रधानमंत्री बनने का सपना है वो सपना ही रहेगा, वो सपना कभी पूरा नहीं होगा। अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं उनके गुजरात के आदमी समर्थन किया, गुजरात मॉडल लेकर के आए, तो मुख्यमंत्री जी को शिक्षकों को नियुक्ति करनी होगी, एक साथ 3 लाख शिक्षकों की नियुक्ति करनी होगी और पूरे देश में इस मुद्दा को लेकर के जाएंगे कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए मैंने एक साथ 3 लाख शिक्षकों को नियुक्ति किया, राजकर्मी का दर्जा दिया, नियुक्ति किया। ये मुद्दा लेकर के जाएंगे तो पूरे देश में इनका नाम होगा और ये प्रधानमंत्री भी बनेंगे, अन्यथा ये प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। क्या लगता है कि इस प्रकार की एक्टिविटी सुनेगी? मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या बोले? इस प्रकार की एक्टिविटी से सरकार सुनेगी या नहीं सुनेगी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। क्या आपको लग रहा है कि सुनेगी सरकार? आगे की क्या रणनीति है? सरकार को सुनना पड़ेगा, जिस प्रक्रिया से सरकार चुन करके आती है उसी का एक हिस्सा हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग उस नियमावली से खुश नहीं है, हम लोग का बात नहीं है। नीतीश कुमार जी के पार्टी के खुद MLC शिक्षक प्रकोष्ठ के संजीव कुमार सिंह का आप इंटरव्यू लिए हैं, उसमें स्पष्ट उन्होंने क्या कहा, जो कि हमको भी जानकारी नहीं है किसी प्रकार का। जो परीक्षा ली जाएगी, सदन में बात उठाए थे, वहाँ भी शिक्षा मंत्री जिस तरह का बात नहीं कहे, तो ये समझ लीजिए किसी भी संदीप सौरभ जी को पता नहीं है। और मुख्यमंत्री जी कह रहे थे हम 7 पार्टी से बात विचार विमर्श हो गया, सहमति हो गया। भाई आप ही के पार्टी के सत्ता में संदीप सौरभ जी कह रहे थे हम लोग से कोई राय विचार नहीं लिया गया, तब कैसे झूठ बोल रहे हैं? इसका मतलब इस नियमावली को बनाने में मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और तेजस्वी यादव, यही 3 व्यक्ति है और ये तीनों व्यक्ति मिलकर षड्यंत्र रचा है। ये नौकरी देना नहीं चाहता है, बहाली को डिले करना चाहता है, बहाली को फंसाना चाहता है। अब बताइए, परीक्षा तुरंत हो जाती है क्या? परीक्षा होगा, कमेटी गठित होगा, वो आयोग बनेगा, सिलेबस बनेगा, क्वेश्चन बनेगा, तब जाकर के परीक्षा होती है, तमाम तरह की बात होती है। ये कहीं न कहीं बहाली को डिले करने के लिए ऐसा किया गया है, आगे बहाली खिंचाए इसलिए ऐसा कर रहे हैं। 2025 में बहाली ले जाने का प्लान है। ये प्लान अगर ऐसा है तो तेजस्वी जी जो है मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, ये कंफर्म है। हमारे साथ अभिषेक कुमार झा जी है, 1 मिनट आप आइए यहाँ पे, ठंडा में थोड़ा आ जाइए तब हम आपसे बात करेंगे। एक बात बताइएगा, स्टेट, सीटेट, बीटेट सारे लोग आज आंदोलन कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अपने अध्यक्षता में ये नियमावली 2023 पारित किए हैं। आप लोग के इस प्रकार की एक्टिविटी से सरकार के ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा? लगता है कि वो आपकी बात सुनेगी? सरकार को होश में आना होगा, तो हम लोग बैठे हुए हैं होश में लाने के लिए।
हम लोग सीटेट बीटेट एस्टेट पास है, परीक्षा पास करके आए हैं और नौटंकी बतियाइएगा, नियमावली बदल दिया आप तो बदल देंगे। अरे सत्ता में रहिएगा ना तो हम लाए सत्ता में, हम ही सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे, अन्य मार्ग खाली करना पड़ेगा। अभ्यर्थी हम लोग हैं, शिक्षक अभ्यर्थी को गला घोट दीजिएगा, वो कार्ड में ला देंगे। 2023 नियमावली वापस करना होगा और 5 दिन के अंदर नहीं वापस हुआ तो आपको अन्य मार्ग खाली करना पड़ेगा। पूरे बिहार का 12 करोड़ जनता सड़क पे आ जाएगी। देखते हैं कितना दम है आप में। क्या आप लोग के नियोजित शिक्षक के भी तरफ से कुछ फीडबैक मिल रहा है, कुछ वहाँ से पॉजिटिविटी मिल रहा है? पूरे नियोजित शिक्षक 5 लाख जो है हम लोग के साथ है और सड़क पे आज उतरे हैं। सब जगह से देख लीजिए, पूर्णिया मधेपुरा सब जगह से है। चाहे जो भी हो जाए हम लोग 2023 नियमावली का विरोध करते हैं और जल्द से जल्द इसको वापस लेना होगा, चाहे जो हो जाए। शिक्षा मंत्री जी कहते हैं आप टीचर हैं, पढ़ रहे हैं और उसी चीज का एग्जाम से डरता है। शिक्षा मंत्री जी, आप शिक्षा मंत्री हैं ना, कल आपका चुनाव करवा देते हैं, आप भी फ्रेश चुनाव के आइएगा। बढ़िया काम कर रहे हैं ना, हम भी प्रतियोगिता परीक्षा दे। अरे हमारे घर जला तो कोई दिक्कत नहीं, आपका घर जला तो दिक्कत, आपका भी चुनाव कल किया जाए, हम भी परीक्षा कल दे देंगे। तैयार है? तैयार है तो बोलिए, परीक्षा देने के लिए तैयार है? शिक्षा मंत्री को चैलेंज दे रहे हैं। एकदम चैलेंज शिक्षा मंत्री जी को, आप कल चुनाव लड़ लीजिए, हम भी परीक्षा दे देंगे। अरे संविधान के तहत होता है ना, परीक्षा दिए हैं, आपका भी चुनाव हुआ है, चुनाव 5 साल बाद होगा, हम परीक्षा दिए, हमको नियुक्ति चाहिए। नौटंकी बतियाना है, ताबड़तोड़ नौटंकी बतियाना है। अच्छा, ये आंदोलन कब तक चलेगी यहाँ पे? अनवरत चलेगी, अनवरत, जब तक 2023 नियमावली वापस नहीं होगी। अच्छा, वापसी चाह रहे हैं या फिर संशोधन चाह रही है? वापसी डायरेक्ट हम लोग 2-3 साल आपको कह रहा है। सरकार अगर चाहेगी जनता के हित में, गरीब दलित बुजुर्गों मुसलमानों और अति पिछड़ों के बच्चों को भविष्य बनाने के लिए, तो 1 महीना के अंदर स्कूल में जाति जनगणना 1 महीना में हो गया। और शिक्षक की बहाली पिछले 4 साल से नहीं हो रहा है। जवाब कौन देगा? सरकार जवाब दे। सब जात को कोर्ट में बांट दिया था, हम लोग को नियुक्ति जल्द दे। कोर्ट में 1000 कोर्ट बांटने के लिए समय था और नियुक्ति पत्र बांटने के लिए समय नहीं है। खबरदार सरकार, होश में आ जाओ, चचा भतीजा मुर्दाबाद। 2023 में वापस लेना होगा, चाहे जो हो जाए। तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं, तेजस्वी यादव से आप लोग के कुछ शिक्षक संघ के जो नेता है वो मिले हैं जाकर, नियोजित वाले तेजस्वी यादव से, शिक्षा मंत्री से, तो वो कह रहे हैं कि ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए लाया गया है। आगे समझ में, भविष्य में समझ में आएगा बिहार वालों को कि ये जो कानून है लाने से क्या फायदा हो रहा है, अभी समझ में लोगों को नहीं आ रहा। जो खुद नौमा फेल है, तेजस्वी यादव, वो गुणवत्तापूर्ण की बात करेगा। हम लोग पढ़े लिखे हैं, नौमा फेल है सर्टिफिकेट 10वां का, वो गुणवत्तापूर्ण बात करेगा हम लोग से? संभव नहीं है। जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अपने हो वो बात करें हमसे, शिक्षक से। हम लोग पढ़े लिखे हैं, परीक्षा पास है और तब जाके हम नौकरी मांग रहे हैं, बवाली के प्रसादी मांग रहे हैं, तो गुणवत्तापूर्ण वो बात करेंगे। खुद जो नौमा फेल है, जो शिक्षा को बर्बाद कर, शिक्षा का महत्व नहीं जानता है कि पढ़ा लिखा होना चाहिए नेता, उनका परिवार पढ़ा लिखा नहीं है खुद, तो हम लोग को बात करेगा गुणवत्तापूर्ण? हम लोग पढ़े हुए हैं, PhD होल्डर है, गुणवत्तापूर्ण हम जानते हैं क्या होता है। गरीब दलित बुजुर्गों पर राजनीति करते हैं, मुसलमानों पे, और उन्हीं के बच्चे सरकारी विद्यालय पढ़ना चाहते हैं, नहीं पढ़ाना चाहते हैं। सीधा सीधी बात है, 2023 नियमावली को वापस लाए सरकार, निवेदन करते हैं। और निवेदन नहीं तो निर्देश देते हैं, निवेदन नहीं जानिएगा सुनिएगा ना तो निर्देश भी देते हैं, वापस लेना हो। मतलब आप निर्देश भी देते हैं? दोनों काम कर रहे हैं, निवेदन भी करते हैं और निर्देश भी देते हैं, चाहे जो हो। 2023 नियमावली वापस लेना होगा। जी, देखिए यहाँ पे जितने भी, ये भीड़ अभी कुछ नहीं है, वहाँ पीछे एकदम पूरा भीड़ लगा हुआ है। ये सब है सीटेड बीटेड क्वालिफाइड स्टूडेंट है, नियमावली के खिलाफ है। जी, अगर हम लोग को नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा तो हम लोग अगले बार वोट नहीं देंगे उनके इलेक्शन में। देखिए पूरा युवा मन बना लिया है, 24 में इनको टेलर दिखाएंगे और 25 में पूरी फिल्म दिखा देंगे। हम नहीं दे सकते हैं। आपका एज क्या हुआ सर? मेरा एज हो गया 34 साल। 34 साल हो गया। क्या लग रहा है आगे आप फिर जाति पे बटिएगा या फिर नौकरी?
नहीं, सबसे पहले तो नौकरी हम लोग को देना पड़ेगा गवर्नमेंट। लास्ट में आप लोग भैया जाति में बढ़ जाते हैं ना। बिल्कुल भी जाति पे नहीं बैठेंगे, नौकरी में नहीं बैठेगा। सबसे पहले गवर्नमेंट से हमारी प्रमुखता से मांग है कि हम लोगों का नोटिफिकेशन 2019 में आया था, साथ साथ शारीरिक शिक्षा का भी आया था। शारीरिक शिक्षा वाले साथी ऑलरेडी 1 साल से जॉब कर रहे हैं, वेतन उठा रहे हैं, और हमारे साथ दोगुनी नीति क्यों? हम लोगों को भी तो पहले जॉब दो, पहले नियमित करो, उसके बाद आप पहले हम लोगों को नियोजित करो, उसके बाद नियमित करने के लिए जो भी गवर्नमेंट पैरामीटर सेट करेगी, जो भी मापदंड होगा, उसके अकॉर्डिंग अगर हम फुलफिल बैठेंगे तो नियमित होंगे, राजकर्मी कहलाएंगे, अदरवाइज हम नियोजित रहेंगे। लेकिन हमारा नोटिफिकेशन 19 में आया, नियमावली 2023 में आया, ये हमारा पुराना बहाली है तो पुराने तर्ज पे करे और नई नियमावली नई बहाली के लिए रखे। कहने का मतलब है कि 7वीं चरण छठे के तरह ही किया जाए। बिल्कुल किया जाए पुराने तर्ज पे, और नया नियमावली को आप इससे बाहर रखे साथ में से। एक बात बताइएगा कि झारखंड में भी इसी प्रकार की नियमावली आई तो विरोध होने के बाद वो वापस सरकार बैक में ले ली, यानी कि वापस कर ली। क्या लग रहा है कि बिहार में नीतीश कुमार जी ये नियमावली वापस ले पाएंगे? आप लोगों को क्या लग रहा है? मैं आप लोगों से लेना पड़ेगा, देखिए इनको लेना पड़ेगा, क्योंकि लेना पड़ेगा सरकार। अगर नहीं लेंगे ना, ये जो पीएम बनने का जो सपना है, और पार्टियों के बीच में बोलते चलते हैं कि हमको पीएम नहीं बनना है, और तेजस्वी जी बोलते हैं कि हमको मुख्यमंत्री नहीं बनना पड़ा, ये दोगलापन नीति है उनका, सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं। अगर नहीं बनना है तो विपक्षी दल को जाके जागरूक क्या कर रही है? खेल के बीच में खेल का नियम चेंज नहीं होता है। हम लोग को पहले नियोजन करें, उसके बाद जो लेना है हम लोग देने के लिए तैयार है। सरकार जो बोलेगी सब कुछ के लिए। कहने का मतलब है कि जो छठा चरण जो हुई है उसी प्रकार 7वां चरण, क्योंकि हम लंबे समय से हैं। हम लोग को आश्वासन सरकार 4 साल से क्यों दे रही है? नहीं देना चाहिए था, बोलना चाहिए था कि हम लोग को एग्जाम देना है, तैयारी करते पढ़ते, हम लोग क्यों लाठी खा रहे हैं रोड पे? कहाँ से आप हैं? हम वैशाली जिला से, महुआ विधानसभा, कृष्णकांत कुमार। देखिए, ये केवल नियमावली में वापसी चाह रहे हैं, नियमावली के वापसी या फिर संशोधन करके आप एक ऐसी उसमें कानून प्रावधान कीजिए कि जो छठे चरण में जो बहाली हुई है उसी प्रकार बहाली हो, यही ना चाह रहे हैं? हमारा यही कहना है कि 2019 में हम STT एग्जाम दिए थे, उस समय हम लोगों को बांटने के लिए मेरिट नोट मेरिट किया गया। जब सब हम लोग एक साथ आए तब विजय कुमार चौधरी उस वक्त शिक्षा मंत्री बोले कि वो जैसे मेरिट नोट मेरिट अर्थहीन है, जितने भी क्वालिफाई है सबको नियुक्ति पक्की है। अब आज 4 साल 5 साल होने चला है उस एग्जाम को हमारे दिए हुए क्वालिफाई हुए, उसी के साथ शिक्षा अनुदेशक वाले का था। साथ शिक्षा अनुदेशक वाले का था, उसका तो बहाली हो गया, नियुक्ति हो गए। अगर वो उसको भी अगर जब BPSC से एग्जाम लेगी, जब वो फेल कर जाएगा क्या उसको हटाएंगे? जब उनको आप नहीं हटा सकते, हमारे साथ ही था, तो हम क्यों हम बेगूसराय से आए हैं, रोजा रह करके यहाँ पर हम आए हैं। ये रोजा रखे हुए हैं, फिर भी यहाँ पे इतनी धूप में आए हैं, पानी भी शायद नहीं पिया जाता है ना इसमें। अब बताइए, यहाँ पे रोजा रख के लोग इतने धूप में आए हुए हैं, ये अपने कैरियर को, जिंदगी को सुधारने के लिए कि एक तो 4 साल से बेचारे लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके बाद भी एक कानून बनाई जाती है जिसमें कहा जाता है कि BPSC दोगे तभी तुम शिक्षक बनोगे। अब बताइए, हमने एक चीज सर, हमने कुछ स्टूडेंटों को दिखलाने का प्रयास किया था कि जो 52 साल 53 साल हो गया है, 40 साल 48 साल हो गया है, वो अब किस प्रकार BPSC का एग्जाम देंगे। 4 साल पहले भी आप ये अनाउंसमेंट कर सकते थे, 4 साल पहले अगर होता तो आज वो एग्जाम देकर ऑलरेडी स्कूल में शिक्षक होते कर सकते थे, यही 2019 में भी कर सकते थे। 2019 में कर सकते थे, लेकिन अब लेट से कर रहे हैं। क्या हमारे का यही था ना, ये इतना विवाद नहीं होता। अगर उसी समय आप एग्जाम लेना था तो ले लेते। सरकार का बेवकूफ है, इतने IAS अधिकारी बैठे हुए हैं, वो बेवकूफ है जो 4.5 साल इंतजार करने के बाद आप एग्जाम बोल रहे हो। जहाँ नियुक्ति पत्र देना चाहिए वहाँ पे आप प्रवेश पत्र ला रहे हो, और हम लोग क्या बेवकूफ है जो 4.5 साल से, उसका हिसाब कौन देगा 4.5 साल का? कि हमारा कैमरा ऊपर करके दिखलाइएगा सर, भीड़ कितना है वो दिखलाइए। भीड़, ये पूरा रास्ता जाम है, चारों तरफ आपको स्टूडेंट ही नजर आएगा। आज से आंदोलन स्टार्ट कर दिया गया है। अब काफी दिलचस्प होगा कि सरकार इस पे कोई संज्ञान में लेती है नहीं। एक उम्मीद है कि वापसी होगी। जी, वापसी करनी पड़ेगी हमको। देखिए, नियमावली वापसी हो न हो उससे हमको कोई बहस नहीं है। जब हमको बताया गया कि आप क्वालिफाई हैं, आपकी नियुक्ति पत्र पक्की है, तो हमको सबसे पहले 5 साल से हमको इंतजार क्यों करवाया गया?
सबसे पहले नियुक्ति पत्र बांटा जाए 7 चरण पास वालों को, उसके बाद आपको जो एग्जाम लेना है वो ले लीजिए। पहले नियुक्ति पत्र दे, उसके बाद हमसे जो एग्जाम लेना चलिए है भैया, पहले नियुक्ति पत्र दे, तब उसके बाद जो एग्जाम लेना है एग्जाम ले। चलिए भैया, विस्तार से देखने के लिए आप लोग अवश्य जुड़े हुए रहिएगा। धन्यवाद।